हाँ तो बच्चों, आज फिर से एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ मैं अनिल शुक्ला और आपके प्रिय चैनल अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस में उपस्थित हूँ। और आज का टॉपिक, पिछले वीडियो में आप लोगों ने घातांक के बाद वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल आदि टॉपिक देख लिए हैं और उनको समझ भी लिया है अच्छी तरह से। अब मैं एक ऐसा टॉपिक आज लेकर के चल रहा हूँ जो इन तीनों से रिलेटेड है, यानी घातांक और घातांक के बाद वर्ग या घनमूल के बाद उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक है। आज बड़ा रोचक टॉपिक है और थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से बच्चों में इसमें भ्रम हो जाता है, तो हम आज प्रयास करेंगे कि उसमें भ्रम ना रहे। कभी कभी इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, तो इसको हम घातांक से भी रिलेटेड करेंगे और वर्ग और घनमूल से भी स्टार्टिंग करके हम आपको इस टॉपिक तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों को पूरी तरह से बिल्कुल ध्यान से एक एक टॉपिक को समझना है और फिर हम इसके विभिन्न फार्मूलों पर चलेंगे। और फार्मूलों को हमने, जैसा कि पिछली उसमें घातांक में भी बताया था आप लोगों को, कि आप लोगों को फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला की उत्पत्ति यहाँ भी आप लोग स्वयं करोगे। ठीक, तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है करणी, जिसको हम शॉर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो करणी आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। अगर स्क्वायर रूट 4 है तो स्क्वायर रूट 4 के हम अभाज्य गुणनखंड करते थे, तो दो दो संख्याओं के पेयर बनाते थे, तो एक पेयर बाहर निकल गया तो इसका आंसर 2 हो गया। जैसे अगर स्क्वायर रूट 4 है, अगर क्यूब रूट 8 है, 8 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए, क्या आ जाएंगे, 2 दूना 4 दूनी 8। इसमें तर्क बनाते थे, ट्रिपल 3-3 के जोड़े बनाते थे, 3-3 की तर्क बनाते थे, 3-3 की, तो उसमें से एक तर्क ले लेते थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इन संख्याओं के तो सीधे सीधे स्क्वायर रूट भी निकल आया, थर्ड रूट भी निकल आया। इसके अलावा भी हम आगे भी अगर देखना चाहें तो जैसे अगर फोर्थ रूट 16 है, अब यहाँ पर क्या आ गया, फोर्थ रूट। हमने बताया था स्क्वायर रूट में वैसे यहाँ 2 होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, थर्ड रूट में थर्ड लिखा रहता है, फोर्थ रूट में फोर्थ। जैसे फोर्थ रूट 16 है तो इसके हम 16 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो जिस प्रकार से स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनाए थे, क्यूब रूट में या थर्ड रूट में तर्क बनाई थी, ट्रिपल, और अब फोर्थ रूट में 4 के पेयर बनाएंगे, तो इसका 4 के पेयर में इसका भी 2 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम चाहें तो फिफ्थ रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे फिफ्थ रूट 32 है तो 32 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो इसमें 5 के जोड़े बनाएंगे, फिफ्थ रूट है ना, तो 5 संख्याओं का एक पेयर लेकर के जो उसका आंसर आ रहा है वो फिफ्थ रूट हो जाएगा इसका। इस प्रकार से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा क्लियर समझ में आ गया। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, एनी सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, अब हम कोई भी रूट निकाल सकते हैं। और जो रूट से पूरी संख्या निकल आती है वो क्लियर है कि रूट उसका सॉल्व हो गया। लेकिन अब हम कुछ संख्याओं पर नज़र करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम।
अब हम कुछ संख्याएं आपको लिख रहे हैं। इसमें तो आपने स्क्वायर रूट देखा तो पूरी संख्या स्क्वायर रूट पूरा निकल आया, थर्ड रूट देखा, फोर्थ रूट देखा, फिफ्थ रूट देखा। जैसे स्क्वायर रूट, माना कि एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 12। अब 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 4 3 12 कर लोगे ना, यही होंगे 12 के, ठीक है। 2 × 2 × 3। अब इसका तो एक पेयर निकल आता है, स्क्वायर रूट में क्या है, 2 संख्याओं का पेयर बनाना है। एक 2 हमारा बाहर आ गया, 2 और √3, 2 × √3। तो इसमें पूरी रूट की संख्या बाहर नहीं निकल पा रही है, यानी हमारा रूट का चिन्ह जो है पूरी तरह से हल नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से और भी उदाहरण ले लें हम, जैसे यहाँ थर्ड रूट 16 ले लें एग्जाम्पल। तो थर्ड रूट 16 के निश्चित है कि फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएंगे। अब थर्ड रूट में हमने तर्क लेना है, तो एक तर्क तो हमारी पूरी मिल गई, एक तर्क तो मिल गई पूरी। अब इस तर्क से हमने एक 2 निकाल लिया बाहर, इनटू थर्ड रूट, एक 2 हमारा बच गया। तो इसका आंसर ये आ गया 2 × थर्ड रूट 2। यानी जिन संख्याओं का हम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, जिन संख्याओं का ध्यान से, जिन संख्याओं का पूरा रूट नहीं निकल पाता है, वे संख्याएं कर्णीय संख्याएं कहलाती हैं। राइट, आगे समझ में? जिन संख्याओं का पूरा यानी पूर्णतः रूट नहीं निकल पाता है, वे संख्याएं कर्णीय कहलाती हैं। ठीक है। अब तो ये क्या है? कर्णीय संख्याएं हैं। तो अब कर्णीय की परिभाषा, डेफिनेशन आप लोगों ने क्लियर कर ली है। यानी किसी संख्या का या जिस संख्याओं का पूर्णतः रूट मीन्स इंग्लिश में मूल भी कहते हैं रूट को, ठीक है। जिन संख्याओं का पूरा रूट नहीं निकल पाता है, उसे हम, उन संख्याओं को हम कर्णीय कहते हैं। जैसे √2, थर्ड रूट 12 हमने बताया था, हैं, फिफ्थ रूट 9 आदि। ठीक है, कई उदाहरण हैं। इन संख्याओं का हम पूरी तरह से रूट नहीं निकल पाता है, तो ये सब संख्याएं क्या है? कर्णीय कहलाती हैं। और जैसा कि बताया गया कि कर्णीय चिन्ह, षड चिन्ह को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें स्क्वायर रूट भी हो सकता है, थर्ड रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है। यानी ये चिन्ह अगर पूरी तरह संख्या से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो निश्चित है कि वो सभी संख्याएं कर्णीय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, लिख लोगे ना परिभाषा को, कि लिखना पड़ेगा हमें? ठीक है, ओके। और हम अब देखते हैं कर्णीय की जो परिभाषा है, हमने जैसी बताई थी कि जिन संख्याओं का पूर्णतः मूल या रूट ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कर्णीय कहलाती हैं। जैसे हमने उदाहरण दे दिए हैं, √2, वैसे भी हमने एग्जाम्पल समझा दिए थे, थर्ड रूट 5, फोर्थ रूट 32 आदि। अब कर्णीय 2 प्रकार की होती हैं। एक तो पहली होती है शुद्ध कर्णीय, प्योर षड्स। शुद्ध कर्णीय क्या है? जिन कर्णीय संख्याओं के एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होते हैं, शुद्ध कर्णीय कहलाती हैं। यानी कर्णीय में तो हैं संख्याएं, लेकिन उनका
कोई उनके अंदर जो संख्याएं हैं उसका कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट 3, फोर्थ रूट 7, थर्ड रूट 5 आदि। आगे समझ में? यानी 3 के अलावा कोई इसका 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से 7 में 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। तो जो कर्णी संख्याओं का यह रूप शुद्ध करणी या प्योर सर्ड कहलाता है। अब दूसरा है मिश्र करणी, मिक्स सर्ड। मिक्स करणी क्या है? यदि किसी करणी वाली संख्या का 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड है तो उन्हें हम मिश्र करणी कहते हैं। जैसे ये 2 इंटू थर्ड रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिखा है, तो 2 अगर हम अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर में 4 का गुणा हो जाएगा, तो इसका ये 3 के अतिरिक्त इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा? 4। इसी प्रकार से हम इसको बाहर निकाले हैं संख्या को, लेकिन यदि हम अंदर ले जाएंगे तो इसके गुणनखंड निश्चित है कि जी गुणनखंड है। इसी प्रकार से 5 इंटू थर्ड रूट 7, तो 7 के अतिरिक्त इसका जो है करणी का गुणनखंड 5 भी है, 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जिन संख्याओं का 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड होता है वह मिश्र करणी कहलाती हैं, और जिसमें 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है वो शुद्ध करणी कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं सजाती करणी और विजाती करणी में। तो सजाती करणी या लाइक सर्ड किनको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक करणी वाली संख्या जिनके करणी वाले गुणनखंड एक समान हो। ध्यान रखना, करणी वाले गुणनखंड एक समान हो, सजाती करणी कहलाती हैं। जैसे √3, 5 इंटू √3, 7 इंटू √3 आदि। ठीक है, इसमें हमारे ये सजाती संख्याएं हो गई। ठीक है, सजाती मतलब √3 कॉमन है सब में, यानी करणी वाली जो संख्या है वो एक सी है। ठीक है, और विजाती करणी की क्या परिभाषा हो जाएगी? विजाती करणी की परिभाषा हो जाएगी 2 या 2 से अधिक करणी वाली संख्या जिनके करणी वाले गुणनखंड एक समान ना हो, वो हम उनको अनलाइक सर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर करणी वाला पद √3 है, यहाँ पर करणी वाला स्टेप √5 है, यहाँ √6 है, यानी करणी वाले पद अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सजाती और विजाती करणी हम जो है इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, हाँ, तो बच्चों यदि परमेयकरण किसी संख्या का, हमें यदि करणी में संख्या है उसका करणी हटाना है, वो परमेयकरण कहलाता है। जैसे 2 करणियों का गुणनफल यदि एक परमेय संख्या हो तो प्रत्येक को एक दूसरे का परमेयकरण गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर √3 का हमें रूट हटाना है, स्क्वायर √3 का हमें रूट हटाना है, तो हम देखते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट है तो उसी स्क्वायर रूट का यदि हम उसी स्क्वायर रूट में गुणा कर देते हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, और इसका जो गुणनखंड निकल आएगा वो निकल आएगा, यानी स्क्वायर रूट कितना निकल आया है? 3। तो इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे √5 का है तो यहाँ √5 इंटू √5 और √5 का एक पेयर आ गया तो कितना आ गया? 5। तो हम इस निष्कर्ष पर यानी पहुँचते हैं कि यदि किसी संख्या का रूट हटाना है तो उसी संख्या के रूट में उसी संख्या के रूट का यदि हम गुणा कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इसी प्रकार से हम थर्ड रूट भी हटा सकते हैं, फोर्थ रूट भी हटा सकते हैं। यानी कुल मिला के 2 करणियों का गुणनफल में से यदि एक परमेय संख्या हो, यानी गुणनफल एक परमेय संख्या हो, तो प्रत्येक को एक दूसरे का परमेयकरण गुणनखंड कहते हैं। यानी इस √3 का परमेयकरण गुणनखंड ये √3 हो गया, या इस √3 का परमेयकरण गुणनखंड ये वाला √3 हो गया। इसी प्रकार से हम जो स्क्वायर रूट के हमने उदाहरण बताए, इसी प्रकार से आप लोग थर्ड रूट और फोर्थ रूट के भी उदाहरण लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
और किसी संख्या के हरों का परमीकरण क्या कहलाता है। यानी अगर कोई परमेय संख्या के रूप में नीचे हर में अगर रूट लगा है, करणी लगा है, तो हर को परमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना ही हरों का परमीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यदि कोई उदाहरण है, माना कि लिखा है 5/√3। नंबर एक तो कैलकुलेशन का नियम है मैथ का कि हर में कभी भी जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो हर में रूट नहीं होना चाहिए। तो निश्चित है, हम जानते हैं, हमने तुम्हें बताया था अभी पहले परमीकरण करना कि √3 को यदि हटाना है तो उसी संख्या का उसी संख्या में, यानी √3 का √3 में अंश व हर में गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया 5√3, नीचे √3 का √3 कितना आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 5√3/3। ठीक है, तो इसका हर का परमीकरण हमने कर दिया, यानी हर में रूट वाली संख्या नहीं होना चाहिए। और भी उदाहरण हैं, जैसे एक उदाहरण ये हो गया, एक और उदाहरण हम लेके चलते हैं। इसमें तो एक संख्या रूट में थी, तो इसका तो हमने बता ही दिया था। अब जैसे एक संख्या है 3/2 - √3, अगर प्लस माइनस में संख्या है यहाँ पर 2 अंकों में, तो हम निश्चित है कि हम उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 - √3 है, तो 2 + √3 का अंश व हर में गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 × 2 + √3 यहाँ हो गया 2 दूना 4 - 3, यानी 3 कोष्टक 2 + √3 और 4 में से 3 गया 1, तो आ गया 3 कोष्टक 2 + √3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हरों का परमीकरण कर लेते हैं। तो कुल मिला के हर में हमारा रूट नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो यदि सिंगल संख्या है तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देंगे, और अगर डबल में संख्या है तो उसके विपरीत चिन्ह का, यदि यहाँ प्लस होता तो माइनस का हम अंश हर में गुणा कर देते। तो इस प्रकार से हमें हर में परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम रूट हटाने के लिए इस प्रकार से हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम देखते हैं कि करणी का रिलेशन हमने बताया था घातांक में है, और घातांक रूप में लिखना, यानी करणी को काय में लिखना, घातांक रूप में लिखना। ठीक है, करणी को घातांक रूप में कैसे हम बदलते हैं। जैसे अगर लिखा है √x, स्क्वायर रूट है, तो अगर स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो यहाँ पर वैसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट में 2 माना जाता है, तो x की घात कितनी हुई 1/2। इसी प्रकार से अगर √x होता तो x की घात कितनी हो जाएगी 1/3। अगर √x है तो x की घात कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम आगे चलते हैं, nth रूट x है माना कि, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1/n। यानी यदि हमें घातांक यानी करणी से घातांक में बदलना है तो इस प्रकार से हम इसको बदल लेंगे। अब हम इसको आगे चलते हैं, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपका ये पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में हो जाए। ठीक है, तो करणी के नियम लॉस ऑफ सर्ड्स। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल, पहला नियम जो हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमने घातांक के एक एक नियम को एक एग्जाम्पल की सहायता से हमने उस नियम तक पहुंचे थे, इसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि करणी के नियम भी आपको उसी तरह से एक एक जगह से पहुंचे। जैसे पहला है, एग्जाम्पल ले लिया हमने 3/5 तो इसका पहले हम 3rd रूट हटाएं तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/3। इसका जी हमने 3rd रूट हटा दिया। ठीक है, अब घातांक के नियम अनुसार अगर घात के ऊपर घात हो, पावर के ऊपर यदि पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 5 की पावर 1 यानी कितना आ गया 5 आ गया।
तो इसका क्या आंसर आ गया 5। यानी अगर उसी रूट, अगर अंदर घात वही है, वही रूट है, यानी अंदर घात 3 थी, वही थर्ड रूट है, या ये फोर्थ घात होती, यहाँ फोर्थ रूट होता, या फिफ्थ घात होती यहाँ फिफ्थ रूट होता। यदि उसी घात करनी के अंदर वही घात है और वही करनी है, तो संख्या का मान सीधा सीधा निकल आता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि माना कि nth रूट x की पावर n हो तो संख्या x निकल आती है। तो पहला ये रूल हमारा बन गया कि nth रूट x की पावर n इक्वल टू x। बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। अब हम इसी प्रकार से चलते हैं दूसरे रूट पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो दूसरा नियम हम लेके चल रहे हैं, दूसरे नियम का भी हम एक एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। जैसे थर्ड रूट, एक उदाहरण ले लिया हमने, थर्ड रूट 5 × 7। तो अगर हम इसकी पहले इसको घातांक रूप में लिखते हैं, और घातांक का नियम है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल के ऊपर घात है तो वो अलग अलग घात हो जाएगी, उसकी अलग अलग घात चढ़ जाएगी। फिर इसको अगर हम करणी के रूप में व्यक्त कर दें तो क्या हो जाएगा, थर्ड रूट 5 मल्टीप्लाई थर्ड रूट 7। ठीक है। तो अब हमारा निष्कर्ष क्या पहुंचा, ये आ गया इसका निष्कर्ष। तो इसका अगर हम फार्मूले के रूप में यदि हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, थर्ड रूट यानी n रूट मान लो, n रूट x इंटू वाई है, तो हो जाएगा nth रूट x इंटू nth रूट y। ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड नियम इस पर लागू हो गया है, करणी का जो है। तो इसको ध्यान रखो। ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम चलते हैं तीसरे नियम का। तीसरे नियम के हमने एक उदाहरण ले लिया। पहले लिखा है फोर्थ रूट 5 का होल थर्ड रूट। तो पहले हम जैसे इस संख्या का ये वाला बाहर वाला रूट हटा रहे यदि, तो घातांक रूप में क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट 5 की पावर 1/3। फिर इसके बाद ये फोर्थ रूट हटा रहे हैं तो 1/4 घात हो जाएगी। तो 5 की पावर 1/3 इंटू 1/4, यानी 5 की पावर हो गया 1/12। ठीक है, राइट है। अब अगर हम इसी तरह इसको नियम में ले लें, माना कि nth रूट फिर n रूट x है, तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हम फिर से रूट में लिखें तो 12 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 12 रूट 5। यानी इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। यदि जो रूट अलग अलग रूट लगे हों तो n इंटू एम इंटू एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये थर्ड रूल्स इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमने उदाहरण लेकर के तुम लोग भी प्रयास करना है जी। आप लोगों के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं कि जैसे हमने 3 रूल्स आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव करके दिखाए हैं, वही जो अगले नियम बिल्कुल सिंपल है, उसी से मिलते जुलते रूट नियम है। फोर्थ रूट nth रूट x अपन y बराबर अलग अलग कर देंगे, mth रूट x भी हो जाएगा mth रूट y। जैसे हमने गुणा वाला उदाहरण बताया था, ये भाग वाला उदाहरण है। अब इसमें mth रूट की पावर n है, तो ये घातें इंटरचेंज हो जाएंगी। ये घात अगर चाहें तो इसको हम बदल के mth रूट x घात n लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि एक ही करनी है, सजाती करनी है, उनकी घातें हैं, तो उसको हमने पहले घातांक रूप में बदल लिया, फिर घातांकों का एलसीएम लेकर के इस प्रकार से हम पहुंच गए x की पावर m प्लस n बटे m इंटू n। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 नियम हैं। 3 नियम हमने आप लोगों को प्रूफ करके बताए हैं। 3 नियम आपको भी स्वयं प्रूफ करना है, ऐसा नहीं है। यदि आप लोगों में दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और विश्वास है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आप लोग
कर नहीं सकते हैं। जीवन में भी चाहे जितनी परेशानियां आए, चाहे जितना आपको दिक्कत आए, लेकिन यदि आप आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यदि कोई कार्य करेंगे तो निश्चित अपने जीवन में भी सफल होंगे और गणित में तो सफल होंगे ही। और मैं तो बराबर कहता हूं कि गणित ही सत्य है, और अगर ईश्वर के बाद यदि कोई सत्य है तो वो है गणित। तो गणित लगाइए, एंजॉय करिए और हंस के पढ़िए, और गणित की कमजोरी कभी भी आप कमजोर नहीं होंगे। गणित में अव्वल रहिए, टॉप रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।